कभी सोचा है कि एक ऐसा भी त्योहार हो सकता है जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों के लिए हो जो हमें इतना कुछ देते हैं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गोपाष्टमी की। ये भगवान कृष्ण और उनकी प्यारी गायों का त्योहार है। अच्छा, ये सवाल मन में आ सकता है कि गायों के लिए एक पूरा का पूरा त्योहार क्यों? पर जानते हैं, ये सवाल ही हमें हिंदू धर्म की एक बहुत गहरी और सुंदर बात तक ले जाता है, जहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि प्रकृति के हर रूप, हर जीव का सम्मान किया जाता है। तो फिर आखिर ये गोपाष्टमी है क्या? इसे समझने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, ये एक तरह का डिवाइन ग्रेजुएशन डे है भगवान कृष्ण और उनकी प्यारी गायों के लिए, जिन्हें हम सब कितने प्यार से गौ माता कहकर बुलाते हैं। तो होता ये है कि कार्तिक महीने के 8वें दिन ये त्योहार मनाया जाता है। ये दिन कृष्ण के एक नए रोल, एक नई जिम्मेदारी का जश्न है, उनका गोपाल बनना, यानी गायों का रक्षक। और सुनिए, ये कोई मामूली दिन नहीं था, ये तो कृष्ण की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखिए, गोपाष्टमी से पहले तक कृष्ण सिर्फ छोटे छोटे बछड़ों की देखभाल किया करते थे, लेकिन यही वो दिन था जब उन्हें बड़ी गायों के पूरे झुंड की जिम्मेदारी मिली। मतलब एक तरह से एक बच्चे से एक जिम्मेदार युवा चरवाहे बनने का ये उनका पहला कदम था। पर ये रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी का नहीं था, नहीं, ये बहुत ही गहरा, एक पवित्र बंधन था। तो चलिए, अब जरा ये समझते हैं कि आखिर हिंदू धर्म में गाय को इतना खास सम्मान क्यों दिया जाता है। बात यह है कि गाय को कभी सिर्फ एक जानवर की तरह देखा ही नहीं गया। उन्हें गौ माता कहा जाता है, यानी माँ गाय। क्यों? क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे का पेट भरती है, उसका पोषण करती है, ठीक वैसे ही गाय अपने दूध से हमारा पोषण करती है। वो तो जिंदगी और उदारता की जीती जागती मिसाल है। और इस सम्मान की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हाँ, 33 करोड़। अब देखिए, ये एक सिंबॉलिक नंबर है जो ये बताता है कि गाय कितनी दिव्य है और उसका कनेक्शन इस पूरे ब्रह्मांड से कितना गहरा है। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है ना? तो गोपाष्टमी की कहानी कहाँ से आती है? चलिए, इसके लिए हमें चलना होगा प्राचीन वृंदावन की पवित्र धरती पर। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी या लोक कथा नहीं है। इसका जिक्र, इसका रेफरेंस हमें भागवत और पद्म पुराण जैसे हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में मिलता है। मतलब सोचिए, ये परंपरा कितनी पुरानी है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन कृष्ण के पिता नंद महाराज उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि भाई अब तो कान्हा बड़ा हो गया है, और अपने बेटे पर पूरा भरोसा दिखाते हुए उन्होंने गायों के पूरे झुंड की देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी कृष्ण को दे दी। और बस, वही वो पल था, वही वो दिन था जब कृष्ण असल में गोपाल बने, और यहीं से उनकी गोपाल लीला, मतलब एक डिवाइन काउहर्ड के तौर पर उनकी लीलाएं ऑफिशियली शुरू हो गईं। तो ये तो थी कहानी सदियों पुरानी, पर मजे की बात ये है कि ये परंपरा आज भी उतनी ही जिंदा है। तो चलिए, अब देखते हैं कि आज के दौर में गोपाष्टमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है। इस त्योहार का सबसे जरूरी हिस्सा है गौ पूजा। इसमें 4 बड़े सिंपल से लेकिन बहुत मीनिंगफुल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले गायों और बछड़ों को नहला धुलाकर साफ सुथरा किया जाता है। फिर उन्हें फूलों की माला पहनाते हैं, हल्दी चंदन का टीका लगाते हैं, मतलब उनका श्रृंगार होता है। इसके बाद उन्हें गुड़, घास और अनाज का खास भोजन खिलाया जाता है। और आखिर में लोग आशीर्वाद पाने के लिए गाय के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं। मतलब हर एक कदम इज्जत और शुक्रगुजारी का इजहार है। पर ये त्योहार सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। नहीं, लोग अपने अपने घरों में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, जो गौशालाएं हैं वहाँ तो खास इवेंट्स रखे जाते हैं। और अरे, ब्रज की तो बात ही क्या करें, मथुरा, वृंदावन, वहाँ तो गोपाष्टमी का माहौल देखने लायक होता है। तो इतनी सारी बातें हो गई, कहानियाँ, रस्में, पर सवाल ये है कि आज हमारे लिए इन सब का क्या मतलब है? आखिर गोपाष्टमी का असली मैसेज है क्या? देखिए, गोपाष्टमी एक तरह का रिमाइंडर है, एक याद दिलाने का तरीका कि हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर जीव जंतु के लिए दिल में दया रखनी चाहिए, और उन सबके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें पालते पोसते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर। और शायद यही सबसे बड़ा टेकअवे है।
आज के ज़माने में गोपाष्टमी को सही मायनों में मनाने का मतलब सिर्फ रस्में निभाना नहीं है, बल्कि असल में गायों की रक्षा करना है, गौशालाओं जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना है। तो ये त्योहार हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हम सिर्फ एक दिन के लिए सम्मान दिखा रहे हैं या फिर हम वाकई उन उसूलों पर जी रहे हैं